दुनियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज अहम मैच होगा। कौमी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को भारी मार्जिन से हराना लाजमी। खिलाड़ियों की बेंगलुरु में बॉलिंग और बैटिंग की जमकर मशकें। शादाब अनफिट। कौमी टीम में अबरार अहमद और फास्ट बॉलर हसन अली को शामिल किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक हसन अली को उसामा मीर की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। न्यूजीलैंड स्क्वाड में भी तब्दीली। मैट हेनरी की जगह फास्ट बॉलर काइल जेमिसन शामिल। वर्ल्ड कप का मैच बेंगलुरु में सुबह 10 बजे शुरू होगा। अहम तरीन मैच में बरसात का भी इम्कान। भारतीय महकमा मौसमियात ने दोपहर 2 बजे के बाद बेंगलुरु में बारिश की पेशगोई कर रखी है। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा तो हम पूरी उम्मीद हो जाएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो इनका फाइनल इंशाल्लाह मैच होगा और पाकिस्तान इंडिया को मार गिराएगा। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड का मैच है। हमारी टीम अच्छा खेल पेश करेगी और कामयाबी हासिल करेगी। हमारी टीम मैच इंशाल्लाह विन करेगी और अपने दोस्तों के लिए इधर हमने स्क्रीन लगा दिया है और हमारे दोस्त इधर आए आके मैच देखें और दुआ करें अपनी टीम के लिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद मजम्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत। कहा मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा कि जवानों की ऐसी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के भी हमले की मजम्मत। कहा दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इजराइल की गजा पर वहशियाना गोलाबारी। फलस्तीनियों के लिए जमीन भी तंग। गजा का टैंकों से मुहासरा चारों तरफ से घेर लिया। जबालिया कैंप पर लगातार तीसरे रोज बमबारी। ब्रिज कैंप और खान यूनुस में हमले। मजीद 422 फलस्तीनी शहीद। शातिरी कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल भी इजरायली फौज का निशाना। अस्पताल पर भी बमबारी जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 से तजावुज़ कर गई। 24,000 अफराद जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 12,000 फिजाई हमले। हमास की जवाबी कार्रवाई। अल-क़स्साम का लबनान से शुमाली इजराइल में रॉकेट हमला। इजराइल के इलाके करियात शमूना में 12 रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह का इजराइल की 19 फौजी चौकियों पर हमला। मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्ते बंद। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। निगरां हुकूमतें बगैर किसी रुकावट के इंतखाबी अमल को यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुताल्लिक केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में कहा मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका। किसी ने इंतखाबात की तारीख पर एतराज नहीं किया। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। किसी चैनल ने पट्टी चलाई इंतखाबात होंगे या नहीं तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस के इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। जिसे शकूक व शुबहात हों वो टीवी पर नहीं अपनी बीवियों के सामने इजहार करे, अवाम पर असरअंदाज ना हो। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इत्तेफाक राय से हुआ है। हतमी तारीख इलेक्शन कमीशन ने ही दी है। इलेक्शन कमीशन को अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का रद्द-ए-अमल। कहा सियासी रैलियों की तमाम सियासी जमात को इजाजत है। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। इंतखाबात का ऐलान होना बहुत बड़ी कामयाबी है। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत ना करनी पड़ती। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इस इलेक्शन में भी कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड की तवक्को कर सकते हैं। पीटीआई को भी मिसाके जमहूरियत में आना चाहिए। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 72 हसास करार। 3 यूसी, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। जराये के मुताबिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को करप्शन के इल्जाम में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया।
हमें सुपरस्टार की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात अहम नहीं, अवाम और मुल्क अहम है। हुकूमत जाने पर तरक्की का अमल नहीं रुकना चाहिए। जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पीटीआई हुकूमत नालायक और करप्ट थी। पीटीआई दौर में पंजाब में रिकॉर्ड करप्शन हुई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज 19,344 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 1,62,479 अफगान पनाहगज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 200 से जायद गैर कानूनी तारकीन धर लिए गए। मखसूस इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अब तक 227 अफराद असखुद बॉयज हॉस्टल सुल्तानाबाद कराची मुंतकिल। केपी और बलूचिस्तान में ट्रांजिट कैंप्स कायम। ट्रांजिट पॉइंट्स में खुराक, बिस्तर और मेडिकल की सहूलियात दस्तयाब। अफगान बाशिंदों का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद में गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों के लिए बनाया गया सेंटर बंद। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात के बाइस सेंटर को बंद किया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को खुसूसी पैगामात के जरिए रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस भेजा जा रहा है। यकदम कार्रवाइयों से बॉर्डर्स पर सूरत हाल गंभीर होने का खदशा है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील सलमान सफदर ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई को व्हाट्सएप पर बेटों से बात कराने की इजाजत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने केस की समाअत की। दरख्वास्त में बेटों से बात करने की खुसूसी इजाजत की इस्तदा की गई थी। पाकिस्तान का IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात, रेवेन्यू टारगेट, रीफंड्स अदायगियां और टैक्स छूट पर IMF शराइत पर अमल दरामद जारी है। रिपोर्ट पेश, तकनीकी के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। मुज़ाकरात 15 नवंबर को होंगे। महंगाई का पारा हाई। सालाना बुनियादों पर शरह 29.88% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 12 अशारिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। टमाटर, प्याज, चिकन, चाय की पत्ती, चीनी, चावल, दूध सब कुछ महंगा। फ्लावर मिलों की भी मनमानी। आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया। मोहसिन नकवी का नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड का दौरा, काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ननकाना साहिब में स्मॉक गराज, मोटरवे M3 इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को मुतबादिल हाईवेज इस्तेमाल करने की हिदायत। और लाहौर के जिलानी पार्क में लौर लौरे मेला जारी। हर तरफ पंजाब के सकाफती रंग, हैंडमेड फोटो एल्बम्स, सजावटी अशिया, मिट्टी के बर्तन, मेले की जीनत, हैंडी क्राफ्ट्स के स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज।